Good morning students, how are you? So we can continue our class 4 का chapter number 6 that is the germ cell. So आपकी टेक्स्ट बुक में आपका जो पेज है उसमें पेज नंबर जो आपका 61 है टेक्स्ट बुक अगर आपके पास है तो इसमें कुछ आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिए हैं जैसे टी स्टॉल का यहाँ पे दिया है. सो फाइंड आउट हाउ मच फॉर अ कप ऑफ टी. ओके, सो क्या करना है फर्स्ट आपको कि डिफरेंट टी स्टॉल आपके सराउंडिंग में होंगे. कभी होटल में जाते होगे, अगर आप टी मीन्स ड्रिंक नहीं करते, चाय नहीं पीते, तो मीन्स आपके पेरेंट्स कोई रिलेटिव साथ में गए होते हैं तो टी आप ऑर्डर करते हैं तो कितने रुपीज उसकी कॉस्ट होती है वो आपको पता होनी चाहिए. और वो भी नहीं अगर पीते हैं सो जो आपका मेन्यू कार्ड आप देखते हैं ऑर्डर करने के लिए उसमें टी का पूरा कॉस्ट मीन्स दिया होता है सब आइटम्स के सब. तो उसमें आगे फर्स्ट नेक्स्ट डे स्टार्ट होता है टी का, उसमें दिया है. सो जस्ट हियर एट अ टी स्टॉल टी कॉस्ट इज, जो हमारे नॉर्मल टी स्टॉल है इसकी टी की कॉस्ट जस्ट कितनी है तो हम इमेजिन करते हैं जस्ट होगी 5 रुपीज. ओके, सो टी कॉस्ट इज सपोज 5 रुपीज. ओके, नेक्स्ट इज एट अ होटल टी कॉस्ट इज रुपीज. यहाँ पे होटल में शायद 10 रुपीज हो इसकी कॉस्ट. ओके, सो यहाँ पे 5 रुपीज एंड इसकी 10 रुपीज हो. तो क्या है आपका जो फर्स्ट आपको सम्स करना है, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो आपका लेसन का जो ऑब्जेक्ट है उसमें मल्टीप्लिकेशन एडिशन मेथड सब आपको इसमें फाइंड आउट करने ये सम्स आपको आएंगे. सो यहाँ पे एक आपको यहाँ पे टी स्टॉल का कुछ सॉर्ट आउट करने के लिए बोला है. तो उसकी कॉस्ट कितनी है, सपोज हमने यहाँ पे फाइंड आउट की टी स्टॉल की 5 रुपीज, होटल में टी की प्राइस होती है सपोज 10 रुपीज. सो द क्वेश्चन इज इफ अ पर्सन हु रन्स अ टी स्टॉल अर्न रुपीज 30 in a day, so how much will he earn in a 10 day. यहाँ पे जो टी स्टॉल का बोला है आपको, सो सपोज यहाँ पे टी स्टॉल यहाँ पे चला रहा है. ओके, टी स्टॉल हम यहाँ पे बताया है, होटल नहीं बोला है. तो टी स्टॉल यहाँ पे हमको बताया है. तो सपोज यहाँ पे 1 डे में कितने रुपीज यहाँ पे वो अर्न करता है तो 30 रुपीज इन अ डे. सो हाउ मच विल ही अर्न इन 10 days. सो हमको फाइंड आउट करना है इन 1 डे ही अर्न कितने रुपीज यहाँ पे बोला है 30 रुपीज 30. सो हाउ मच इन 10 days. सो 10 days कितना. ओके, 10 days में कितना वो अर्न करना होगा. तो क्या करना है आपको 30 रुपीज इन 1 डे. सो यू हैव टू मल्टीप्लाई 30 इंटू 10 days. यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना है. ओके, सो 30 इंटू 10 करें तो आंसर कितना आएगा. सो फाइंड आउट 30 इंटू 10. अगर 30 का टेबल नहीं आता है तो 3 1 जा 3 एंड यहाँ पे 1 0 यहाँ पे 10 का 2 0 यू हैव टू ऐड हियर. ओके, सो 300 रुपीज जो कॉस्ट हमको मिली है वो कितने दिन की उसकी जो मनी का अर्न करना है मीन्स उसका 10 डेज के जो वो टी स्टॉल्स से यहाँ पे उसको अर्न करना होगा तो वो कितनी कॉस्ट यहाँ पे उसको 10 डेज में मिल रही है. तो 300 रुपीज इन 10 डेज. यहाँ पे 10 दिन में वो 300 रुपए वो कमाता होगा. सेकंड वन इज एंड इन अ मंथ हाउ मच ही अर्न. तो सब यहाँ पे 10 डेज में 300 रुपीज उसने कमाए तो मंथ में कितनी उसकी मिस वो टी स्टॉल से कमाता होगा. सो इन यहाँ पे हमने दिया है इन 10 डेज. हम लिखते हैं इन 1 डे कितने कमाता है रुपीज 30. ओके, इन 30 डेज इन 1 डे इन 30 डेज यहाँ पे कितना है उसकी कॉस्ट 300. सो हमको क्या फाइंड आउट करना है
कि मंथ में, सो वी हैव टू फाइंड आउट फर्स्ट हाउ मेनी डेज इन अ मंथ. सपोज 30 days in a month. So you have to find out जो 30 days हमने फाइंड आउट किए मंथ के, उससे अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, उसके मल्टीप्लाई करना है. सो कैसे करेंगे? सो कॉस्ट कितनी है वन डे की? 30 रुपीज इंटू यहाँ पे 30 डेज आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है. तो रुपीज 30 एंड डेज यहाँ पे है वो कितने हैं? 30. सो आंसर क्या आएगा? 3 3 9 और 2 0 आपको पीछे ऐड करने हैं. सो आंसर इज 900 रुपीज. वो टी स्टॉल से कमाता होगा कितने मंथ मीन्स कितने डेज में? तो 30 डेज में उसकी एक ये आप टी स्टॉल से वो अर्न करता होगा, कमाता होगा. टी स्टॉल से उसको कितना फायदा होगा? तो पर मंथ इसको 900 रुपीज टी स्टॉल से यहाँ पे उसको मिल रहा है. ओके, सो वन डे का हमने यहाँ पे दिया है 30 रुपीज, 10 डेज का 300 एंड मंथली उसकी कितनी इनकम हो गई टी स्टॉल से? तो 900 रुपीज. ये इसका पूरा मंथली टी स्टॉल का जो है वो उसका प्रॉफिट हो गया. ओके, okay, so this is you have to see some multiplication आपको. so यहाँ पे सम्स हमने जो फर्स्ट टी स्टॉल के किए अभी कर रहे हैं. डू इट मेंटली मीन्स कैसे? जैसे फटाफट से आपको मेंटली भी प्रिपेयर रहना है. कोई भी अगर आपको आंसर पूछे, इसलिए मैं अगेन एंड अगेन आपको कह रही हूँ कि टेबल्स जो आपको बोले हैं 1 to 15 तक इज अ कंपल्सरी. 20 तक टेबल्स आपके आएंगे बट 15 तक आपके कंपल्सरी है. वो आपके प्रॉपर होंगे तो आगे आपको काम करने में दिक्कत नहीं होगी. सो डू इट मेंटली मीन्स इमीडिएटली आपको यहाँ पे आंसर देना है. तो कैसे? 2 6 फटाफट से आपको अगर कोई पूछे, आपका डिक्टेशन ले और आपको पूछे 2 6 व्हाट 2 into 60 4 into 80 आंसर कितना आएगा? 31 9 तो आपको इमीडिएटली आंसर एक सेकंड में आना चाहिए. तो कैसे? तो 2 6 आंसर क्या आएगा? 12. ओके, सो फर्स्ट हो गया. फिर 2 into 60 6 की जगह 60 है तो कैसे? तो 2 6 12 यू हैव टू ऐड 0 1. तो 2 into 60 is equal to 120. इमीडिएटली आपको मेंटली आपको क्या करना है? प्रिपेयर रहना है. अगर आपको ये पेपर दे दे कि 5 आपको ये मल्टीप्लिकेशन करना है, आपके पास 2 मिनट्स है, तो कैसे प्रिपेयर रहेंगे कि आप रफ बुक यहाँ पे रफ वर्क करने रहे मीन्स आपको अगर टाइम नहीं मिले तो मेंटली आपको प्रिपेयर रहना है. फिर 4 into 80 तो आप बोले कि 80 का टेबल्स तो हमको आता ही नहीं है, तो कैसे करना है? तो 4 into 8 तो 32. 4 into 8 आपको तुरंत आ जाएगा, तो तुरंत आंसर आपको आ जाएगा. तो 4 into 80 is equal to 320. फोर्थ नंबर का है तो 31 into 9 कैसे करेंगे? तो मैं आपको ट्रिक सिखाती हूँ. तो यहाँ पे 31 into 9 तो फिर आपको ऐसे करने में बैठना है कि रुको मैडम मैं मेथड कर लूँ. नो, इमीडिएटली आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है. तो कैसे करना है? 9 1 9 9 3 27 आंसर हो गया 279. फिफ्थ नंबर पे जैसे दिया है 4 into 81 तो कैसे करेंगे? तो फिर वंस को यहाँ पे 4 1 4 4 8 32 आंसर हो गया 324. सो दिस इज द मेंटली आपको क्या करना है. यहाँ पे सम्स दिए और आपको टाइमिंग दिया है कि 2 मिनट्स में आपको ये कंप्लीट करना है. 10 दिया है तो आपको बोलेंगे कि 5 मिनट्स में ये मल्टीप्लिकेशन करके दे दो. तो ऐसे सम्स आपको अगर टेबल्स कंप्लीट रीड किए होंगे तो ये सम्स इमीडिएटली आपको आएंगे, अदरवाइज आएंगे नहीं. सो टुडेज होमवर्क क्या है? 1 to 15 के टेबल्स आज की डेट में ये जो आप टी स्टॉल और आपका जो है वो वीडियो लिखे, उसके तुरंत बाद मुझे 1 to 15 तक के टेबल्स कंपल्सरी लिखे हुए